स्थानीय ही कोई व्यक्ति हो जो हमारी भावना समझ सके और हम दिल से दूर सके। बस एक तो भू माफिया को हटाया जाए, एक हमारे डंपिंग यार्ड को तुरंत हटा के जो भी पैसा है पंचायत लेवल पे उसको ये 4-5 गांव में लगाया जाए। नमस्कार। राजसमंद उपचुनाव के इस लोकतंत्र के इस पर्व में जो हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हवाई बातों से इतर, बड़े बड़े भारी भरकम दावों से इतर, गांव और शहरों के धरातल पर बिखरी हुई समस्याओं को कहीं ना कहीं जुटाकर इकट्ठा करके और उन दावेदारों तक पहुंचाएं कि असल समस्या ये है, इन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में राजसमंद एक्सप्रेस की यात्रा पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत बड़ाड़ा का बस स्टैंड वैसे ही बड़ा ही चहल पहल वाला है और यहाँ के लोग इन विषयों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़ी पैनी नज़र से राजनीति को परखते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो उपचुनाव होने वाले हैं, दोनों ही दलों के प्रत्याशी हालांकि अभी तक तय नहीं हुए हैं, काफ़ी दावेदार दौड़ में हैं, उनके दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है, जो भी जीत के आए, चाहे किसी भी दल से जीत के आए, बड़ाड़ा के परिदृश्य में, बड़ाड़ा के परिप्रेक्ष्य में क्या आप उम्मीदें करते हैं? तो सबसे पहले लक्ष्य ये है कि कुछ अधूरे काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे रामद्वारा का काम पेंडिंग पड़ा है। पिछली बार किरण जी आई थी, यहाँ पर कुछ घोषणा करके गई थी। उसके बाद अभी दिव्या जी भी आए थे, वो भी घोषणा करके गए थे, मगर काम अभी भी अधूरा है, उसमें और सहयोग की ज़रूरत है। हम ये आशा करते हैं कि जो भी विधायक या चुन के आवे किसी भी पार्टी से, सबसे पहला हमारा बड़ाड़ा का लक्ष्य है कि हमारा रामद्वारा जो अधूरा पड़ा है उसको पूरा किया जाए। उसमें मतलब बहुत से काम अभी पेंडिंग पड़े हैं जो नहीं हो पा रहा है, बस ये थोड़ी सी मांग है। और हम ये चाहते हैं कि स्थानीय ही कोई व्यक्ति हो जो हमारी भावना समझ सके और हम दिल से दूर सके, बस ये हम कहना चाहते हैं। तो यही सोचा शुरू से, जो भी पार्टी का एमएलए बने हैं तो बड़ाड़ा गांव के लिए पहले तो एक डंपिंग यार्ड हटाया जाए। जो वर्षों से 4-5 गांव वाले मलबा डस्ट खा रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। एक हमारे बड़ाड़ा जो नदी है उसमें अतिक्रमण ज़्यादा है रेत का, वो भू माफिया को हटाया जाए और बड़ाड़ा गांव में एक विकास की नई पहल आए, जिससे हम जो भी विधायक है उनसे एक आशा करते हैं, एक तो भू माफिया को हटाया जाए, एक हमारे डंपिंग यार्ड को तुरंत हटा के जो भी पैसा है पंचायत लेवल पे उसको ये 4-5 गाँव में लगाया जाए। जैसा कि समस्याएं सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक शिकायत लगी कि घोषणाएं करके चले गए, कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं उतरी। भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, किस दृष्टिकोण से आप क्या सोच रहे हैं अभी? जैसा कि इन्होंने कहा है कि भाई घोषणा तो हुई है मगर हमारा काम नहीं हुआ है। एमएलए फंड से जो पैसा आया था वो तो लगा दिया है पंचायत ने, दिया कुमारी जी ने अभी दिया है जस्ट, तो अभी वो प्रोसेस में है। 15 दिन पहले ही तो घोषणा करी है। अभी घोषणा को आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं धरातल पे साकार हो सकती है, और आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे बड़ाड़ा की ये मूल समस्या है, इन पे हमको ध्यान देने की जरूरत है? जैसे कि बोला कि जो विधायक का पुराना फंड, पर वो किरण जी जब मंत्री जी थी तब उन्होंने वो घोषणा की थी। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होते ही आप भी जानते हो कि सत्ता परिवर्तन होने पर क्या होता है। तो भी जैसे जैसे पंचायत में जो भी फंड आ रहा है उससे लगा रहे हैं ग्राम पंचायत, ये काम हो रहा है। और क्या तकलीफ आपको लगती है इस काम को? तकलीफ तो बाकी तो सब ठीक है। एक ये बस स्टैंड पे ये ज़्यादा ये वाहन ये रहते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी और ब्रिज ये भी बन जाए, अगर ये हो सके तो ठीक है। बाकी तो क्या है कि ये बस स्टैंड पे जैसे एक तरफा ये पड़े हो साधन, ये पड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एमएलए के पद के लिए जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही दलों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार है। आप इस बार क्या सोचते हैं कि हमारे को कैसा उम्मीदवार चाहिए? हमारे को इस बार, हमारे चाहे भाजपा से आए चाहे कांग्रेस से आए, पर हमारा मन का व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। इस बार हम लोकल उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में हैं। बस स्थानीय ही चाहते हैं हम, जो भी हो, दोनों पार्टी से, भले कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। हमारे यही सोच है सब जने की, हमारे स्थानीय भी हो। जो व्यक्ति स्थानीय होगा वही हमारे दिल की भावना समझ सकेगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं। बाहरी आदमी को भी टिकट देगा, हम यहाँ से विरोध करेंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस से हो या चाहे बीजेपी से हो। हम बाहर को समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर अभी आपने बताया कि पहले किरण जी ने भी काम किया है, हालांकि उनके ऊपर भी बाहरी का आरोप लगता रहा है।
अभी दिया कुमारी जी ने भी एक घोषणा की है, उनके ऊपर क्यों आरोप लगता रहा है? काम तो करवा रहे हो सर, काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं, फंड तो सब आते ही हैं काम, मगर जैसे एक कोई दिल से जुड़ा हुआ आती है तो आप अपन बोलते हैं चलो भाई साहब 1 रुपया चाहिए तो वो 25 पैसे या 30 पैसे देके चले जाते हैं, फॉर्म लेकर चले जाते हैं। एक स्थानीय होता है तो लगता है नहीं यार ये गांव मेरा है, स्थानीय लोग मेरे हैं या सब मेरे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा या कुछ ऐसा लगता है तो वो नहीं हो पाता, दिल से जुड़ाव नहीं रहता, जो बाहर के होते हैं वो नहीं होता। कैसा उम्मीदवार चाहिए? हमारे को स्थानीय चाहिए जो हमारे हर आदमी की भावना समझ सके, हर आदमी का समय पे काम होवे। स्थानीय में मैं चाहता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी से तनसुख जी बोरा है, नारायण सिंह जी भाटी है, ऐसे बहुत दिग्गज हैं, जैसे शांतिलाल कोठारी है, ऐसे पुराने आदमी उनको टिकट दिया जाए तो हमारे हर आदमी की पहचान है और लोकल लीडर, इसलिए हमारे कोई परिदृश्य देखा होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा जनसंवाद में गया हूँ और मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ राजसमंद के लोगों से समझने को मिली है, सीखने को मिली है कि उनको हवाई महल नहीं चाहिए। बड़ी बेसिक उनकी ज़रूरतें हैं, बड़ी बेसिक उनकी मांग है, बड़ी बेसिक उनकी उम्मीदें हैं और मेरे को लगता है कि जो भी जीत के आए उन नेताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जो बिल्कुल आम मांगे हैं इनको कहीं ना कहीं पूरा करे। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? वैसे तो बड़ाड़ा पंचायत सक्षम है हर चीज़ में, यहाँ पे साक्षर हुआ भी है हर चीज़ से, किसी चीज़ की कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, लेकिन इस तरह से पेड़ों की जो कटाई हो रही है उस तरह से अगर इस पर थोड़ी लगाम दी जाए और या फिर जो रोड है बाम्बेड़ा से बड़ाड़ा बस स्टैंड से लेकर और हर 10 फीट या 15 फीट के ऊपर अगर पेड़ लगाया जाए तो थोड़ी छाया की व्यवस्था हो सकती है इस तरह से। और कोई? तो जैसा आपने देखा एक और प्रत्याशी तो हमें ऐसा चाहिए जो आम जन से जुड़ा हो, छोटे गरीबों की सबसे पहले सुने, ऐसा प्रत्याशी चाहिए, चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए, तो जो गरीबों की सुनेगा वो आगे तक जाएगा, ये मेरी सोच है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बड़ी ही आम मांग है और कहीं ना कहीं मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मार्केट से जुड़े हुए लोग, फल सब्जी से जुड़े हुए लोग और चाय से जुड़े हुए लोग, हम ये भूल ना करें कि ये राजनीति को समझते नहीं है। कहीं ना कहीं ये सभी लोग इस उपचुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना मन बनाने की उस प्रक्रिया में हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो दोनों ही दलों के दावेदारों और वहाँ से जीत कर आने वाले प्रत्याशी के लिए जो कुछ प्रश्न हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उन प्रश्नों की फहरिस्त में बड़ाड़ा ने भी अपने सवाल जोड़ दिए हैं। कुछ और सवाल ढूंढने, कुछ और सवाल खोजने हम जल्दी चलेंगे किसी नए गांव की तरफ।